वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमने आपके लिए प्रीपोजिशन का एक शानदार वीडियो प्रिपेयर किया है। इसमें हम बिल्कुल अलग तरीके से आज प्रीपोजिशन सीखने जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये तरीका आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, आपको पसंद आएगा और आपका जो कन्फ्यूज़न है प्रीपोजिशंस को लेकर वो दूर हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशंस में मैंने सबसे पहले लिया है प्रीपोजिशंस ऑफ मोशन। मोशन यानी गति, जिसमें आना जाना, कहीं कूदना, बैठना, सारी वो हमारी एक्टिविटीज ली हैं जिनसे हम कंफ्यूज रहते हैं। मैंने ये छोटी मोटी ड्राइंग आप लोगों के लिए बनाई है। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की है आप लोगों के लिए जैसे भी मुझे चित्र आते हैं ताकि आपको समझा सकूं। देखिए यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स, कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं, कुछ चित्र नजर आ रहे हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये आप एक चेयर मान लीजिए और उसके ऊपर एक बॉल रखी हुई मान लीजिए, तो हम सीधा सा कह सकते हैं कि देयर इज अ बॉल ऑन द चेयर, क्योंकि चेयर पर बॉल चुपचाप ठहरी हुई है, कोई गति नहीं है, बस यहां पर बॉल रखी हुई है। अब जब कोई चीज किसी के ऊपर टच होकर रखी हुई हो तो उसको हम ऑन में काम में लेते हैं, ऑन प्रीपोजिशन काम में लेते हैं, क्योंकि ये कवर्ड भी नहीं है, अंदर भी नहीं है, आसानी से आ जाएगा, तो इसके लिए ऑन। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप इसे एक फैन मान लीजिए और इसे एक टेबल मान लीजिए। अब ये यहां पर फैन है और अगर हम फैन बिल्कुल बंद है और टेबल के ऊपर है तो आप सीधा सा अबो यूज में लें, क्योंकि अबो का मतलब होता है ऊपर, लेकिन ऊपर का मतलब है कंपैरिजन में इससे ऊपर, ज्यादा ऊपर आसमान तक नहीं, लेकिन ये जो टेबल है इसके ऊपर है, एक लिमिटेड ऊंचाई है और इसलिए यहां हमने अबो काम में लिया। देयर इज अ फैन अबो द टेबल। लेकिन एक ध्यान रखें, कभी कभी ये जो फैन है अगर ये मूव कर रहा है, घूम रहा है, तो वहां पर फिर आपको कई जगह पर ओवर भी लिखा मिलेगा, यानी कि जब मूविंग कर रही है कोई चीज, भले वो उसकी उतनी ऊंचाई पर है, तो आप वहां पर ओवर काम में ले सकते हैं। इन सबको हम सेंटेंसेज बनाएंगे तब समझेंगे, सेंटेंस लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं प्रैक्टिकली, फिर इनको सेंटेंस में यूज करके भी हम समझेंगे। तो आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर सीधा सा कहा कि सिर के ऊपर आपके फैन है तो आपने अबो काम में लिया, लेकिन अगर फैन मूविंग कर रहा है और वहां पर ऐसा सेंटेंस में ऐसी आपको भावना नजर आ रही है, मान लीजिए मूविंग फैन के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर आप वहां पर ओवर काम में ले सकते हैं। और देख लीजिए, मान लीजिए कोई चीज किसी के सर के ऊपर, मान लो कोई मक्खी है, वो बिन बिनाने लगती है, ऊपर आके रेगुलर इधर उधर आती है जाती है, तो आप वहां पर भी गति करते हुए भी ओवर काम में ले सकते हैं। अब और देख लेते हैं, यहां पर आप ये कोई स्टूल रखा हुआ है या कोई भी आप ऐसी चीज मान लीजिए, यहां से ये बॉल गिरी, अब ये बॉल नीचे गिरी और यहां पर ये पर्स है, पर्स पर आकर बॉल, क्योंकि पर्स आ गया, टॉस जगह आ गई तो बॉल नीचे जाएगी नहीं, यहीं पे रुक गई, तो ये गति करके नीचे गिरी। अगर कोई वस्तु गति करके किसी भी धरातल पर या ठोस जगह पर आकर गिरती है तो वो अपॉन काम में लेते हैं। यहां भी समझ लेते हैं, मान लीजिए ये चेयर है, यहां पर बॉल रखी हुई नहीं है, बल्कि इस चेयर पर ये बॉल यहां आकर गिरी, इस पर आकर गिरी, अब ये बॉल यहीं रुक गई, ठीक है, ये इसका जो चेयर पे बैठने की जगह है, यहां पर आकर ये बॉल रुक गई, तो ये बॉल यहां अपॉन हो गई। ये विशेष ध्यान रखिए, कोई चीज गति करके आकर ठोस जगह पर गिरती है, यानी वो और अंदर नहीं जाती है, तो फिर वहां पर हम अपॉन काम में लेते हैं। ये भी गति का हो गया, ये हो गया। और अभी अबो का हम और समझ लेते हैं। ये मैंने एक पेड़ बनाया है, इस पेड़ के ऊपर कुछ ये काइट्स हैं, कुछ पतंग हैं जो उड़ रहे हैं, और यहां पर हमने लिखा है अबो। अब ये अबो क्योंकि एक निश्चित ऊंचाई है, ज्यादा ऊपर आसमान में नहीं है, पेड़ के जस्ट ऊपर ये उड़ रहे हैं, बिल्कुल सीधे भी नहीं उड़ रहे हैं, एकदम सीधा नहीं उड़ रहे हैं, कोई इधर उड़ रहा है कोई उधर उड़ रहा है, तो वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं,
द काइट्स आर फ्लाइंग अबोव द ट्री। यहां पर आप ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल इसके सीधे नहीं उड़ रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, ये ओवर का देखिए। अब आप यहां पर ये मैंने एक तरीके से आप इनको पेड़ मान लीजिए, खेत मान लीजिए, और ये कुछ पक्षी हैं। ये पक्षी क्या कर रहे हैं, यहां से उड़ते हुए इसको पार करके दूसरी तरफ जा रहे हैं, यानी कि ऊंचाई पर होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसे पार करते हुए ऊपर से गुजरना, उसके लिए ओवर काम में लेते हैं। विशेष ध्यान रखना, ये अक्रॉस जा रहे हैं, यहां से लेकर ऊपर उड़ते हुए इसको पार करके जा रहे हैं। जैसे कि एरोप्लेन है, मान लीजिए एरोप्लेन है, वो किसी नदी के ऊपर से पार होके जा रहा है तो वो ओवर है। वो वहीं का वहीं नहीं मंडरा रहा है, बल्कि उसके ऊपर से जा रहा है, तो वहां पर आप ओवर काम में लें। और इधर समझ लीजिए, अब यहां पर ये हमने नदी बनाई है और इसके किनारे किनारे पेड़ बनाए हैं। तो ये जो किसी के किनारे किनारे चलते हुए जाते हैं और वहां पर मान लीजिए पेड़ ही हैं, तो ये क्या है, अलोंग है। यानी हम इसको ऐसा कह सकते हैं, देयर आर मेनी ट्रीज अलोंग द रिवर, यानी नदी के किनारे किनारे बहुत सारे पेड़ हैं। विशेष ध्यान रखना, के किनारे किनारे। मान लीजिए कोई व्यक्ति इस नदी के किनारे किनारे जा रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं, ही वॉज वॉकिंग, ध्यान से सुनना, ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रिवर बैंक, नदी के किनारे किनारे वो चल रहा था। तो ये तो हो गया इसके सहारे सहारे के किनारे किनारे। अगर कोई जा रहा है, उसके सहारे सहारे पेड़ हैं, तो अलोंग आ जाएगा। अब और समझ लीजिए, अक्रॉस, कोई व्यक्ति इस नदी को यहां से दूसरी पार तैर कर पार करता है, या जैसे भी पार करता है उसको अक्रॉस कहेंगे। एक पार से दूसरी पार चले जाना, नदी नहीं भले वहां रोड हो, अगर रोड भी कोई पार करता है तो वो अक्रॉस द रोड, आपको अक्रॉस द रोड को क्रॉस करना, अक्रॉस द रोड। अब यहां पर एक मैंने ये इसको आप ये जो यहां से इस पार से उस पार एक ब्रिज है, क्या है, ब्रिज है, तो आप इसको कहेंगे देयर वॉज अ ब्रिज ओवर द रिवर, नदी के ऊपर। अब ओवर क्यों बोला यहां पर, क्योंकि ये जो पुल है ये इसको कवर करता हुआ दूसरी तरफ जा रहा है, इसलिए ओवर द रिवर। ये नदी को पार करके ऊपर ऊंचाई पर दूसरी तरफ जा रहा है, ओवर द रिवर। ये विशेष ध्यान रखना, ब्रिज ओवर द रिवर है, आप पार कर रहे हैं, अक्रॉस द है, और इसके किनारे किनारे जा रहे हैं तो अलोंग द है। ये हो ही गया। अब और हम समझ लेते हैं इधर इनटू का प्रयोग। यहां पर भी ये बॉल है, ये बॉल गति करके मान लीजिए इस पानी के पात्र में किसी बकेट में गिरी। अब ये यहां पर गिरी और ये देखिए ये यहां रुकी नहीं, इसकी तरह यहीं रुक गई। अब ये ठोस है, आगे नहीं गई, तो ये तो हो गया अपॉन। लेकिन ये यहां पर गिरी और ये गति करके इसके तले तक आ गई, तो ये जो चीज अंदर डूब गई उसको बोलते हैं इनटू। विशेष ध्यान रखना, इसीलिए कहते हैं ही जम्प्ड इनटू द रिवर। भले वो तले में नहीं गया, लेकिन वो कूदा तो नदी में, ऊपर सतह पर नहीं रहा, वो आधा ही डूबा हो, लेकिन वो डूबा है। इसलिए गति करके अगर कोई चीज अंदर चली जाती है तो वहां तो इनटू आता है, और ठोस धरातल पर कोई चीज गिरती है और वो वहीं रुक जाती है तो उसको अपॉन काम में लेते हैं। इनटू का प्रयोग और समझ लेते हैं। जब हम किसी चीज को ट्रांसलेट करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा, आपके लिखा था ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, वह स्कूल जाता है। अब आपके लिखा आता है इनटू इंग्लिश, यानी कि विशेष ध्यान रखना, इनटू का प्रयोग करते हैं गति व रूप में परिवर्तन हो जाना। किसी वस्तु का रूप परिवर्तन में भी ये काम में आता है। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने जो पानी भरकर हम कोई ट्रे रख देते हैं फ्रिज के अंदर ताकि उसमें बर्फ जम जाए, ये यहाँ पर पानी भरा। अब ये पानी कुछ घंटों बाद में आइस बन जाता है, तो वाटर टर्न्ड इनटू आइस। यहाँ पर पानी का क्या हुआ, रूप परिवर्तन हो गया, उसकी अवस्था परिवर्तन हो गई। जहाँ पर रूप अवस्था परिवर्तन हो जाता है वहाँ पर भी आइस में बदल गया। तो रूप या अवस्था परिवर्तन होने में इनटू काम में
लेते हैं। जैसे आइसक्रीम लेकर आए और अगर आपने कुछ देर उसको ऐसे रख दिया तो वो क्या हो जाएगी, आइस क्या बन जाएगी, पिघल जाएगी, वो भी पानी बन जाएगी। तो इस प्रकार रूप परिवर्तन हो जाना। अब हम थ्रू का भी देख लेते हैं। मान लीजिए कोई, ये मैंने एक विंडो बनाई है और इस विंडो में होकर कोई बिल्ली या चूहा अंदर चला गया तो हम कह सकते हैं, या यहाँ पर इस बार को, ये जो सलाखी है तोड़कर कोई चोर अंदर गया तो आप कह सकते हैं एंटर्ड थ्रू द विंडो, क्योंकि जब कवर्ड एरिया होता है, कवर्ड एरिया में से, गिरा हुआ एरिया है उसमें से, कवर्ड में से कोई चीज गुजरती है उसके लिए थ्रू काम में लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये जंगल है, जंगल में से एक रास्ता जा रहा है। अब ये रास्ता इन पेड़ों से कवर्ड है तो आप क्या कह सकते हैं, वी पास्ड थ्रू द जंगल, क्योंकि आप जंगल में से होकर गुजरे, भी कवर्ड एरिया है, इसलिए जब कवर्ड एरिया में से कोई चीज होकर गुजरती है तो वहां पर आप थ्रू काम में लेते हैं। ये गति को कुछ हमने चित्र बनाए, इनको सेंटेंसेस से समझ लेते हैं। वो जो पिक्चर्स हमने बनाई थी उनके अब हमने सेंटेंस बना लिए हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार आपके सेंटेंस आते हैं। जैसे कहीं जाते हैं हम, कोई गंतव्य स्थान है तो आपको सीधा सा पता है, मैंने बिल्कुल इजी सेंटेंस लिखा है, राम इज गोइंग टू कोटा। कहीं जाते हैं तो हम टू काम में लेते हैं, बहुत इजी है, आपको भी याद होगा। ही हैज लेफ्ट फॉर मुंबई, लेफ्ट फॉर आता है, मुंबई के लिए रवाना हो चुका है। लेफ्ट के बाद फॉर आता है, किसी गंतव्य स्थल के लिए जाते हैं तो लेफ्ट लीव फॉर, के लिए, मुंबई के लिए, यानी कि किस स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो लेफ्ट फॉर। आगे बढ़ते हैं। ही पास्ड थ्रू द फॉरेस्ट, आपको पता है हमने अभी जंगल का चित्र देखा था, ढके हुए कवर्ड एरिया में से कोई रास्ता है वहां से गुजरते हैं तो आपको थ्रू काम में लेना है। द थीफ केम थ्रू द विंडो, इसका भी मैंने आपको चित्र बना के बताया था, यानी कवर्ड एरिया में से होके चोर आया। माई ब्रदर इज कमिंग फ्रॉम जयपुर, कहीं से आ रहे हो, कहीं जा रहे हो तो टू, और कहीं से आ रहे हो तो फ्रॉम, ये भी आपको पता है। ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रिवर बैंक, मैंने नदी का चित्र बनाकर आपको बताया था, उसके सहारे सारे पेड़ हैं तब भी अलॉन्ग, और उसके सारे सारे किनारे किनारे कोई जा रहा है तब भी अलॉन्ग आता है। नदी हो, रोड हो, या कोई भी ऐसी जगह हो जहां आप उसके किनारे किनारे जा रहे हैं, अगर आप सड़क के किनारे किनारे भी जा रहे हैं तब भी आप अलोंग द रोड ही चल रहे हैं, ये विशेष ध्यान रखें। अब अगला देखते हैं। ही स्वैम अक्रॉस द रिवर टू रीच हिज विलेज, वो अपने गांव पहुंचने के लिए वो क्या किया, नदी को अक्रॉस यानी एक पार से तैर कर दूसरी पार चला गया। तो अक्रॉस से भी मैंने आपको नदी का चित्र बनाकर बताया था, अक्रॉस इधर से दूसरी तरफ चले जाना। द काइट्स आर फ्लाइंग अबोव द ट्री, ये हमने चित्र बनाया था, पतंग काइट्स उड़ रहे हैं पेड़ के ऊपर, तो यहाँ फ्लाइंग अबोव द ट्री एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ना। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द फील्ड, खेत के इस पार से दूसरी पार उड़कर पार करके जा रही ये चिड़ियाएं, पक्षी, तो ओवर का काम, ओवर प्रेपोजिशन काम में लेंगे। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, नदी के ऊपर पुल का होना। अब पुल कहाँ होगा, यहाँ से लेकर दूसरी पार तक होगा, उसको कवर करता हुआ होगा ओवर द रिवर। आई हेल्ड एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड, यानी मेरे सिर के ऊपर मैंने छाता लगा लिया, जब बारिश आई तो छाते ने क्या किया, आपको पूरा कवर कर लिया, पूरा पार्ट कवर कर लेने के अर्थ में। ही पुट हिज हैंड करचीफ और हिज फेस, उसने अपने चेहरे के ऊपर उसका रुमाल डाल लिया, चेहरा क्या हुआ, पूरा कवर हो गया, तो यहाँ भी ओवर आया। वाटर स्पिल्ट ऑल ओवर द टेबल, किसी के हाथ से मान लीजिए जग के हाथ से लगी और वो पानी पूरा टेबल पर फैल गया, पानी ने भी पूरी टेबल कवर कर ली। वाटर स्पिल्ट यानी फैल गया ऑल ओवर द टेबल, पूरी टेबल के ऊपर। तो ये अब ओवर में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। शी केम इनटू द रूम, वह कमरे में आई यानी गति करके आई। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, गति करके पानी में कूद गया। मैंने कहा था द्रव वाले में इनटू और ठोस वाले में अपॉन, तो ही जम्प्ड इनटू द रिवर। द वाटर टर्न्ड इनटू आइस, पानी बर्फ में बदल गया। रूप अवस्था परिवर्तन के लिए मैंने कहा था आपसे, तो ये इसका रूप चेंज हो गया बर्फ में, तो यहाँ भी इनटू आया।
द केट जम्प्ड अपॉन द टेबल, गति करके ठोस जगह पर कूदना, बिल्ली टेबल पर कूद गई लेकिन वो अंदर नहीं गई, वो ठोस जगह है तो वहाँ अपॉन आया। शी इज इन हर रूम, वो अपने कमरे में है, यानी कि वो पहले से ही अपने कमरे के अंदर है। तो ये हमने कुछ सेंटेंसेस आपके लिए बनाए हैं, लगभग 17 सेंटेंसेस बनाए हैं और आप इन्हें एक बार, इतना सा भी हमने गति वाला पढ़ा है केवल, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। मैं इसका एक टेस्ट आपको और दे दूंगा और आप उनको सोल्व करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मुझे पता नहीं लगता है आपके कहाँ पर कमी रह गई है। अगर आपके सेंटेंसेस गलत होते हैं तो आप उन्हें ज़रूर लिखें, मैं उनके लिए फिर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप लोगों को इसमें परफेक्ट होना है, हम साथ मिलकर मेहनत करते हैं। अभी इसके 2 पार्ट और आएंगे हमारे, आप चैनल के साथ बने रहें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू।